नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। लाठी मारने वाली पुलिस से एक छात्र का भावुक सवाल, आपका बच्चा होता आप क्या करते? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर कहा कि हम करीब 12 बजे नड्डा जी के आवास पर आए थे। हमारी उनसे मुलाकात दोपहर करीब 2:15 पर हुई। हमने उनके सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली, सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिहा किया जाए और उन्हें वीडियो संदेश के जरिए लोगों को संबोधित करने की अनुमति दी जाए। दूसरी मांग, धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्हें हम एक अक्षम शिक्षा मंत्री मानते हैं, उन्हें या तो तुरंत हटाया जाए या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तीसरी, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बातचीत के 2 दौर हुई, एक दोपहर करीब 2 बजे और दूसरा शाम करीब 4 बजे। नड्डा जी ने कहा कि वह इन मांगों पर वरिष्ठ नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे और अपने फैसले से हमें अवगत कराएंगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें जेपी नड्डा से क्या आश्वासन मिला, तो रांका ने कहा, मुझे केवल यह आश्वासन मिला कि वह इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे और जो भी फैसला लिया जाएगा वह हमें जल्द ही बता दिया जाएगा। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। जंतर मंतर अपडेट। सीजेपी प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों का हुजूम संसद भवन के सामने रेल भवन तक पहुंचा। मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छात्रों के संसद मार्च में शामिल होने ऑटो से जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज और सांसद डिंपल यादव की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी में दिखा आक्रोश। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा के नेतृत्व में छात्र सभा और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिसमें महिलाओं समेत लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज और गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी में देखने को मिला भारी आक्रोश। और लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने उतरी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी सांसद ने कहा कि हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, यह अच्छी बात है, लोकतंत्र जिंदा है, अब देखेंगे क्या होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, हमें जंतर मंतर जाने से रोका गया और जो हमारा हक है उसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी रोका गया, लेकिन हम चुप नहीं हुए। यह राज्य के दर्जे, हमारे अधिकारों, हमारे सम्मान और हमसे जो कुछ भी छीना गया है उसके लिए हमारे संघर्ष की सिर्फ शुरुआत है। और जंतर मंतर प्रदर्शन की आड़ में अल्लाह तेरा नाम रहेगा, योगेंद्र यादव एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। आज संसद की ओर जाने वाली हर सड़क पर युवा है। 50 साल बाद उन्होंने फिर याद दिलाया है, संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है। और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जी वो पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं, इतने लोग आए हैं। मैं समझता हूँ लाख से ज्यादा लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि जो मार्च होना था वो पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया। अब तो मुझे लगता है वो रेला मेले में बदल गया है। ये मेला हो गया है चारों तरफ और ऑक्यूपाई कर लिया है। जैसे अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ था ना, वैसे युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को आज ऑक्यूपाई कर लिया है। 50 साल के बाद देश में
शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए। युवाओं ने फिर याद दिलाया है संसद का रास्ता सड़क से होके जाता है। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फोन किए आए हैं। इतना गहरा असंतोष, ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है। अद्भुत क्षण है, आप सब देखिए। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. हम 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे। 2:15 बजे के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपने सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर करेंगे। किस चीज की खुशबू आ रही है? आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है। रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की आड़ में प्रदर्शन और कहते हैं अल्लाह तेरा नाम रहेगा, कहते हैं राम जी सीता मैया को रावण क्या से लाकर बिकने के लिए बाजार में छोड़ दिया। नीट का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम मालूम नहीं है, कितने अंकों की परीक्षा होती है ये मालूम नहीं है। जहाँ रह रहे वहाँ शराब और बियर के कैन और आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ बरामद होती हैं। तो ये कैसा जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, ये कैसा बच्चों की आड़ में खेल है। विपक्ष पूरा खेल में शामिल है और वो अपनी राह देख रहा है, बच्चों के न्याय की नहीं बात कर रहा है। पूरा देश देख रहा है। सोनम वांगचुक स्वयं प्रभु श्री राम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र थाने में दिया है कार्रवाई के लिए। इनके साथी हास्य कलाकार कुणाल कामरा, वो भी हमारे राम का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब राम का मजाक और अल्लाह तेरा नाम रहेगा, नहीं चलेंगे अब।
ऐसे प्रदर्शन और देश इनके पूरे हुरियों को जान चुका है।